हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम साइंस पे लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें हमारा टॉपिक है गति मीन्स मोशन। तो सबसे पहले देखिए, दिनांक कक्षा 6 वादन, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे गति, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में सहयोग, एकाग्रचित्त तथा मूल्यों का विकास करना, छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास करना। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे छात्र गति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र गति तथा उसके प्रकारों को समझ सकेंगे और छात्र गति तथा उसके विभिन्न प्रकारों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जहाँ लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे और डालेंगे ऊपर पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं गति का सामान्य अर्थ समझते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, हम 5 प्रश्न पूछेंगे। तालिका बनाई, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चा बताएगा कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है। सेकंड है कुछ वाहनों के नाम बताइए, तो साइकिल, बस, कार, ट्रेन, रिक्शा आदि। कार व साइकिल में से कौन जल्दी दूरी तय करेगा? कार व साइकिल में से कार जल्दी पहुंचेगा। कार क्यों जल्दी दूरी तय करेगा? तेज गति के कारण कार जल्दी पहुंचेगा। गति से आप क्या समझते हैं? मौन। यहाँ बच्चा आंसर नहीं देगा और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम गति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे और 7 तालिका बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार, परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु हमने डाला गति, जिसमें लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे और 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला हमने पूछा कि यदि हम बल्ले से गेंद को मारते हैं तो क्या होता है? तो गेंद गतिशील हो जाती है। गति के विषय में बताओ, तो अस्पष्ट उत्तर। फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि यदि कोई वस्तु प्रत्येक क्षण अपनी स्थिति अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष लगातार बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु डालेंगे गति के प्रकार, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, यदि आप दौड़ रहे हैं तो आप किस अवस्था में हैं? तो बच्चा बता देगा कि गति की अवस्था में। गति के कितने प्रकार होते हैं? स्पष्ट उत्तर। और इसका स्पष्टीकरण करेंगे, गति के 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे पहला रेखीय गति, वस्तु सरल रेखा में गति करती है, उदाहरण रेलगाड़ी की गति। दूसरा वृत्तीय गति, वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जैसे कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। थर्ड दोलनी गति, जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, लोलक की गति। और फोर्थ आता है आवर्त गति, जब वस्तु निश्चित पथ पर गति करती हुई निश्चित समयांतराल में अपनी गति दोहराती है, आवर्त गति कहलाती है। और बगल में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर आवर्त गति का उदाहरण हो जाएगा कि झूले की गति। नेक्स्ट हो गया घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन गति कहलाती है, जैसे ही पृथ्वी का अपनी ही अक्ष पर घूमना। लास्ट गति हो गई अनियमित गति, जब वस्तु गति की अवस्था में बार बार अपनी दिशा बदले, जैसे मच्छर की गति। अब इसको हम एक ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे। दिनांक कक्षा वादन, विषय उपविषय समयावधि विज्ञान भौतिक विज्ञान 30 मिनट। प्रकरण डाल दिया गति और गति के प्रकार यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए, वृत्तीय गति, रेखीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, घूर्णन गति और अनियंत्रित गति। अब गति के इन प्रकारों को हमने चार्ट द्वारा भी दिखाया। यहाँ पे हमने चार्ट बनाया। रेखीय गति, जैसे किसी भी गाड़ी की गति जो सीधी रेखा में चल रही है। वृत्तीय गति, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। दोलनी गति, ये हमने बना के दिखा दिया। इसी तरह आगे की 2 गतियाँ हो जाएंगी, आवर्त गति, ये हो गया। घूर्णन गति, अपनी अक्ष पर घूमना, और अनियंत्रित गति या अनियमित गति। अब बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला हमने बिंदु गति लिया था, उसमें से एक प्रश्न पूछ लिया कि यदि ट्रेन पटरी पर चल रही है तो किस अवस्था में है? तो बच्चा बता देगा गति की अवस्था में। अब सेकंड हमने शिक्षण बिंदु लिया था कि गति के प्रकार, इसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे। पहला हमने पूछ दिया कि गति के प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चा बता देगा 6 गतियों के नाम।
और लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि घूर्णन गति का एक उदाहरण दो। तो बच्चा बताएगा कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। और उसी के नीचे हम कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य डालेंगे, जिसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों से शामपट कार्य कॉपी में करने को कहेंगी तथा उसी दौरान कक्षा में घूमकर प्रत्येक छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। फिर गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। तो पहला प्रश्न है, अपने आसपास होने वाली गतियों के उदाहरण लिखें, और सेकंड है, आवर्त गति की परिभाषा व उदाहरण लिखें। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे लेसन प्लान समझ आया होगा। थैंक यू।